हाय एवरीवन, यश हियर। और अभी जैसे आज की तारीख में मार्केट आपको एक रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिखा रहा है। लेकिन क्या कभी रेड कैंडल से ब्रेकआउट आता हुआ देखा भाई? पर्टिकुलर किसी भी तरह से रेड कैंडल से ब्रेकआउट नहीं देख देख पाया मैं आज तक। तो खैर, फेकआउट जरूर मैंने देखे हैं। और ये सस्टेन नहीं करते हैं, टॉप पे से ही ये सेलिंग में आ जाते हैं। अब जैसे कि निफ्टी पे चलते हैं, ये 3 दिन की 2 दिन की तेजी को इसने पूरा एक ही बार में यहाँ पे से ऊपर से लेके नीचे तक का एंगल्फ कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल्फ कर चुका है। तो ये टॉप पे बेयरिश एंगल्फिंग बन चुका है। अब यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे जब ट्रेड होना शुरू हो जाए, मान लो आपको सेलिंग में जाना है, आप बेशक जा सकते हैं। और ये जाएगा 22,055 के नीचे। अगर मार्केट एक दिन भी सस्टेन कर जाती है और क्लोज कर जाती है, तो फिर इवेंचुअली जो आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, विच इज अराउंड 21,800 के आसपास तक निफ्टी आपको आता हुआ दिख सकता है। अब जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस पे बता रहा हूँ, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। यहाँ पे मैं टॉप पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं था, क्योंकि यहाँ पे साफ सीधे समझ आ रहा था कि खुले हम गैप अप हैं। ठीक है, और गैप अप के बाद मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम बहुत तेजी से तेजी वाला नहीं मिल रहा था कि पूरा उसको खींच के ऊपर ले जाए। इसके कारण ही एक लास्ट में आपको सेल ऑफ देखने को भी मिला है। ठीक है, अब यहाँ से हम इन टू हाइज को कनेक्ट अगर कर देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ये कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉप पे डब्ल्यू बना है। ठीक है, ये टॉप पे डब्ल्यू बना है, लेकिन टॉप पे चीजें ये वाले पैटर्न्स काम नहीं करते हैं। ये डाउन मोमेंटम मतलब नीचे की तरफ ऐसे मार्केट गिर रहा है, फिर नीचे डब्ल्यू बने, फिर सही से ये ठीक से काम करते हैं। अब टॉप पे डब्ल्यू बना के क्या ही ब्रेकआउट ले जाओगे, और वो भी रेड कैंडल से तो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अगर मैं इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि आगे मार्केट में हमें क्या ही देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी को शुरू करते हैं, तो निफ्टी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये टॉप पे से एक सेल ऑफ बना है, यहाँ से डबल टॉप लगा, फिर एक सेल ऑफ बना। अब सबसे बड़ी सेलिंग जो इसके नीचे एक्टिवेट होगी वो इन्हीं लेवल्स के नीचे जाके होगी। और इसमें आपको फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो मिलेगा 21,800 का। ठीक है, इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है ये 200 पॉइंट का एक सीधा फॉल, क्योंकि इसके बीच में फिर कोई स्पेस नहीं है जो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो 21,820 तक के एक फॉल आपको दिख सकता है मार्केट में। चाहे अब ये गैप डाउन से हो जाए तो फिर आपके हाथ आने से रहा। ठीक है, और मार्केट फॉल करते हुए अगर इसके नीचे भी चली जाती है, तो फिर एक लास्ट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा इसका नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर ये 21,800 के नीचे सस्टेन नहीं करती है, मतलब इसके पास नहीं रुकती है, तो फिर ये थोड़ा सा फेक आउट दे सकता है। और 21,700 750 तक यहाँ पे भी कहीं पे टाइम पास बिता के फिर ऊपर के लिए थोड़ा बाउंस लेके फिर चाहे तो सेल ऑफ में जा सकता है मार्केट। लेकिन 21,850 का एक थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे गेट ओपन होता हुआ दिखता है बाय टुडेज लो। अगर आज का लो टूटता है तो फिर इवेंचुअली आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फ्रेश तेजी या कोई भी अच्छी बढ़िया यहाँ से मोमेंटम में तेजी अपसाइड की, वो आपको तभी मिल सकती है जब ये दोनों हाई के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करे या क्लोज करे। ठीक है, लेकिन ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इस लेवल तक यानी कि 21,160 तक आने वाला सभी बाउंस सेल रहेगा अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो। ठीक है, इस बात को भी माइंड पे से निकालना मत। ठीक है, तो 21,800 और 21,750 यहाँ तक कि निफ्टी में मार्केट में लेवल्स ओपन है। और आप कोई भी तेजी 22,166 के ऊपर से पहले तो सस्टेन होना मुश्किल है, और अगर सस्टेन हो गया तो ऑल टाइम हाई के ऊपर से आप कोई भी क्लोजिंग आए या उसके ऊपर रुक के मार्केट ट्रेड करे तो इवेंचुअली आपको फिर एक नया बाउंस देखने को मिल सकता है मार्केट में, और मार्केट फिर और ऊपर की तरफ जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तो आपको जो मैंने लेवल्स दिए हैं वहां तक तो आपको एक बार निफ्टी दिख सकता है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के साथ कोई फायदा नहीं रहेगा, थोड़ा बाउंस आएगा फिर सेल ऑफ में वापस जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे भी इसमें सेम स्ट्रक्चर है कि भाई टॉप पे से एक रेड कैंडल बना है। अब यहाँ पे काफी लोग एक ही चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, लेकिन ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एम पैटर्न का नेक लाइन का रिट्रेसमेंट है। आप अगर ठीक से थोड़ा सा देखोगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा पैटर्न आगे जाके। चाहे मेरी बात थोड़ी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही हो, लेकिन लाइन चार्ट पे हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से थोड़ा सा स्ट्रक्चर रीड करने की कोशिश करोगे तो दिखेगा। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे डब्ल्यू भी तो बन रहा है। अरे चलो माना डब्ल्यू भी बन रहा है, लेकिन इस डब्ल्यू में थोड़े से पुल बैक की जरूरत है। अब ये यहाँ से इसका 50% तक आएगा, फिर ये 46,200 250 के आसपास से फिर बाउंस लेके ऊपर निकलता है, तो ये एक हायर हाई का पैटर्न कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये यहाँ से ही ये जो इसने रिवर्सल लिया है, इसके बाद से ये वापस से यहाँ तक आ सकता है। अगर ये 50% के आसपास से नहीं संभलता तो फिर ये इवेंचुअली एक वापस से नीचे का डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, खैर ये बहुत ज्यादा मतलब नीचे को अपने को एकदम से भी नहीं खाने जाना है। एक ये इस लेवल को 46,250 या 46,200
यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है मार्केट को। यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आ जाए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या फिर वहां से नीचे कंटिन्यू सेल ऑफ में जाता है। ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पे बना है, ये बिल्कुल परफेक्टली बना है और यहाँ से ऊपर निकला भी है, लेकिन रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट अभी इतना पॉसिबल नहीं है जिस हिसाब का ये रेड कैंडल बना हुआ है टॉप पे। ठीक है, तो निफ्टी में बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 46,200 तक के एक रास्ते ओपन दिखते हैं मार्केट में। अब वो कहाँ से दिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, निफ्टी बैंक में अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें तो ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ये पूरा, ये हेड, ये शोल्डर, तो इसका जो डाउनवर्ड मोमेंटम है 46,500 और फ्लो में एक बार टच करके फिर उठ जाए तो 46,200 तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। अब बैंक निफ्टी में कोई भी तेजी की तैयारी सिर्फ इस स्विंग हाई के ऊपर होगी जो कि है 47,128। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो इंट्राडे वाइज ये वापस से ऊपर के रिवर छू सकता है, जिसमें 47,300 और 47,400 के आसपास से कि एक बार से वापस जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्राइस, मतलब उतना दम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप पैटर्न लगा है। तो ये इसके हिसाब से तो बिल्कुल 46,500 और 200 जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं वो आते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, ये अगर एक पूरा डब्ल्यू भी है तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक होगा, देन ये यहाँ से बूम कर सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आउटलुक मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया। ठीक है, अब जो भी वीडियो में बताया है सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस पे है, तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो नहीं करना। ठीक है, लेकिन मेरे को जो चांसेस पर्टिकुलर इस लेवल पे आके लगते हैं वो इस रैली का एटलीस्ट अगर मैं 50% भी निकालूं तो 50% 46,000 के आसपास या 46,200 के आसपास तक कहीं बैठता है, अगर वो 38% से भी ऊपर भागता है तो। ठीक है, तो सीधी तेजी में जब सब बुल बने तो थोड़ा सा आप अलग सोचें, जब अलग सोचेंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। ठीक है।